बड़ी स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आइए अब हमारे लिए हम अपना नया टॉपिक डिस्कस करते हैं, जो कि हमने फंडामेंटल की सीरीज स्टार्ट की थी। उसमें हमने पार्ट ऑफ स्पीच को जाना, फिर हमने नाउन को आगे कुछ डिस्कस किया। अब हमें आज पढ़ना है नाउन। नाउन के क्या, नाउन में जो केसेस होते हैं उनको हमें डिस्कस करना है। चलिए हम यहाँ आते हैं और अब हम नाउन के केसेस को डिस्कस करते हैं। साथ बने रहिए, हम सारी चीजें सीख लेंगे। यहाँ आइए, सबसे पहले हम देखें नाउन में 4 केसेस होते हैं। सबसे पहला जो हमारा केस होता है वो नॉमिनेटिव केस, एक्यूजेटिव केस, जेनेटिव और आपका नाउन इन अपोजिशन। तो इन जनरल नाउन में केस कितने होते हैं सर? 4। केस का मतलब हिंदी में जिनको कहा जाता है कारक। जिनको क्या कहा जाता है हिंदी में? कारक। वही यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। नॉमिनेटिव केस का मतलब क्या सर? अगर नाउन को हम कहां पर यूज करें? एज अ सब्जेक्ट यूज करें। क्या सर? एज अ सब्जेक्ट यूज करें तो वो हमारे लिए क्या होगा? नॉमिनेटिव केस। एक्यूजेटिव केस, अगर हम नाउन को एज अ ऑब्जेक्ट यूज करें तो वो हमारे लिए क्या होगा? ऑब्जेक्टिव केस। अगर हम नाउन को किसी भी चीज का पोजीशन बताने के लिए यूज करें तो वो हमारे लिए होगा पॉजिटिव केस। इन जनरल जिस तरीके से हम रिफर करते हैं या बुक्स में जो भी दिया होता है वो यह होता है। अगर आप अच्छी ग्रामर की बुक पढ़ेंगे तो आपको नॉमिनेटिव, एक्यूजेटिव, जेनेटिव और नाउन एंड अपोजिशन इस टाइप के वर्ड मिलेंगे। बाकी इन जनरल जो हमारा रेफरेंस होता है वो हम सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पॉजिटिव इस तरीके से हम उनको रेफर कर लेते हैं। यहाँ पर देखें, इनके लिए हम ये हमारा पॉजिटिव केस हो जाएगा और ये नाउन एंड अपोजिशन। चलिए अब हम इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं किस तरीके से। जैसे यहां आ जाओ, राधा इनवाइटेड मोहन। राधा इनवाइटेड मोहन। तो सबसे पहले हम देखें, हमने सेंटेंस को ब्रेक करना सीखा था स्टार्टिंग की वीडियोस से। अगर आपको सेंटेंस ब्रेक करना नहीं आता तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, सर इंग्लिश एक लैंग्वेज है, इसको सीक्वेंस से देखना है। आप जाइए, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दी हुई है, फर्स्ट वीडियो से स्टार्ट कीजिए और आखिरी तक देखिए, ताकि आपके लिए यह जो सारी चीजें हैं वो क्रिस्टल की जैसे क्लियर हो जाए। चलिए सर यहाँ आते हैं। तो यहाँ पर हम फाइंड करें तो वर्ब क्या होगी हमारे लिए? तो आपका आंसर होगा सर वर्ब वो होती है जो एक्शन बताती है। तो यहाँ पर वर्ब क्या है हमारे लिए? इनवाइट। सब्जेक्ट क्या है सर? वर्ब में हु या व्हाट के जो रिप्लाई होते हैं वो हमारे लिए क्या होते हैं? सब्जेक्ट। हु इनवाइटेड मोहन। तो यहाँ पर हमारे लिए राधा क्या हो जाएगी? सब्जेक्ट। राधा क्या हो जाएगी हमारे लिए? सब्जेक्ट। और किसको इनवाइट किया है? किसको, क्या, इनके जो रिप्लाई होते हैं वो हमारे लिए क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट। तो मोहन हमारे लिए क्या हो जाएगा सर? ऑब्जेक्ट। मोहन हमारे लिए क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। तो यह भी क्या है? इट इज अ नेम। इट इज अ नेम। और कोई भी चीज अगर नेम है तो वो क्या है सर? नाउन। अगर किसी भी चीज का नाम है तो वो क्या है? नाउन है। यह हमने हमारी प्रीवियस वीडियोस में देखा था, सीखा था हमने इन चीजों को। नाउन इज व्हाट? नेम। सीधी सी बात है, अगर नाउन की कोई आपसे डेफिनेशन पूछे तो यहां वहां की बातें ना बोल के सीधा सीधा बोल देना, नाउन इज इक्वल टू नेम। चाहे वो आपके दिमाग में हो, चाहे वो फिजिकल वर्ल्ड में हो। क्लियर सर? अगर यह नाउन है और कैसे यूज हुआ है? एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है। तो यहां पर केस कौन सा यूज हुआ है सर? यह इसका नॉमिनेटिव केस है। इसका नॉमिनेटिव केस है। यहां पर देखें, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि मोहन यहां पर क्या है? ऑब्जेक्ट है। और अगर कोई नाउन एज अ ऑब्जेक्ट यूज हो, यह भी एक नाउन है और यह एज अ ऑब्जेक्ट यूज हुई है, तो यह किस केस में होगी सर? एक्यूजेटिव केस में। या आप अपने कन्वीनियंस के लिए इनको ऐसे बोल सकते हैं, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। क्लियर सर? इतनी बात समझ में आई सर? यह दोनों कोई टफ चीज नहीं थी, यह दोनों आपको समझ में आ गए होंगे कि अगर सब्जेक्ट पे यूज हुआ है तो नॉमिनेटिव केस, अगर ऑब्जेक्ट पे यूज हुआ है तो एक्यूजेटिव केस। जो हमें आज डिस्कस करना है वो यह दो हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। एग्जाम में इनसे क्वेश्चंस आते हैं और इन जनरल बच्चों को जो डाउट होते हैं वो इन्हीं दो में होते हैं। इनके जो डाउट होते हैं वो हमारी प्रोनाउंस में होते हैं, क्योंकि प्रोनाउन में इनकी फॉर्म चेंज हो जाती है। उनमें भी यह इन्फ्लेशन दिखाता है, यह इन्फ्लेक्शन दिखाता है। तो यही रीजन है कि हम इनको प्रोनाउन में और अच्छे से डिस्कस करेंगे केसेस को। चलिए हम यहां आते हैं जेनेटिव और हमारा नाउन इन अपोजिशन। चलिए डिस्कस करते हैं इसको।
चलिए अब हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं नाउन इन अपोजिशन। यह जो हमारा जेनेटिव केस है या जो पजेसिव है इसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये एक छोटा सा टॉपिक है या छोटा सा पॉइंट है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। क्या होता है इन जनरल नाउन इन अपोजिशन से भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं और बच्चों से नहीं बनते। रीजन है क्योंकि उनके बेसिक्स क्लियर नहीं है। चलिए हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखूं, ये स्टेटमेंट मोहन our was is very strict। मैंने क्या लिखा? मोहन। मैंने क्या लिखा? मोहन our boss is very strict। तो ये जो बॉस है वह कौन है? यहां पर आप देख रहे होंगे यहां पर हमारे पास दो नाउन है। यह हमारे लिए वर्ब हो गई, यह हमारे लिए क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया, जो कि हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं यहाँ बता दूंगा कि वर्ब के बाद एडजेक्टिव कैसे आया। यहाँ पर देखें एक नाउन यह हो गया मोहन और एक नाउन हो गया आवर बॉस। तो आपके पास यहाँ पर दो नाउन है। आप अगर अच्छे से देख पा रहे हो तो यहाँ पर दो नाउन है। अब यह बताइए कि हम इसका सब्जेक्ट किसको डिसाइड करें? वर्ब यह है। अब एक वर्ब का एक ही सब्जेक्ट होगा, यहाँ हमने एंड से या कंजंक्शन से जोड़ा नहीं है, तो अब यहाँ पर सिर्फ क्या लगा है? कॉमा लगा है। तो यहाँ पर आप बेसिकली बात जाने, यहाँ पर जो आपका मेन सब्जेक्ट होगा वो कौन होगा? मोहन होगा, क्योंकि जो अवर बॉस है ना, यह मोहन के लिए दिया गया क्या है? कॉम्प्लीमेंट या उसकी फर्दर इंफॉर्मेशन है। यह हमने अवर बॉस बोलकर उसके लिए और उसकी अन्य जानकारी दी है। जैसे मोहन कौन है? मोहन हमारा बॉस है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि सब्जेक्ट को इसने क्या किया है हमारे लिए? नाउन इन अपोजिशन। नाउन इन अपोजिशन से मतलब पीछे आने वाला, और इसको हम हमेशा कॉमा के साथ लिखते हैं। किसके साथ लिखेंगे? कॉमा में आएगा। और ये मोहन के लिए क्या बता रहा है? क्वालिफाई कर रहा है या उसकी फर्दर इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो इस टाइप के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो हमारे कहलाते हैं नाउन इन अपोजिशन। तो जो हमारा अवर बॉस होगा यह कौन से केस में है? अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप बोलेंगे इट इज इन नाउन इन अपोजिशन। क्या बोलेंगे? नाउन इन अपोजिशन। क्लियर सर? ये छोटी बेसिक सी बातें हैं, यह जानना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पर देखें हमेशा जो सब्जेक्ट यूज होगा वो इसके अकॉर्डिंग होगा। हमेशा सब्जेक्ट हमारी मेन नाउन के अकॉर्डिंग होगा। अगर मैं इसी सेंटेंस को ऐसा बोल दूं, बहुत सारे एग्जाम्स में आ जाता है इस तरीके से, मैं बोल दूं मोहन आवर बॉस ही इज वेरी स्ट्रिक्ट। ही इज वेरी स्ट्रिक्ट। अगर मैं इसको इस तरीके से बोल दूं तो यहां पर आप देखें यह एक नाउन हो गया, यह एक नाउन हो गया, यह आपके लिए एक प्रोनाउन हो गया, यह आपके लिए वर्ब हो गई, और यह आपके लिए क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। आप अगर यहां पर देख पा रहे हो तो मोहन का जो अपोजिशन केस है वो क्या है? अवर बॉस। मोहन क्या है? हमारा बॉस है। लेकिन आप अच्छे से देख पा रहे हो तो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट हमारा कौन है? ऑलरेडी मोहन है। इस सेंटेंस का हमारे लिए सब्जेक्ट ऑलरेडी मोहन है। तो ये बताओ, ये जो हमने प्रोनाउन लिखी है रिप्लेस करके मोहन को, क्या इसकी जरूरत है? नहीं। तो हमेशा याद रखना, अगर नाउन इन अपोजिशन इस तरीके से आए हमारा सब्जेक्ट में और वहां पर प्रोनाउन लिखा आ जाए तो वो गलत होता है। तो इस चीज को ध्यान रखना। यह बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जा चुका है और आता भी है। यही कहलाते बेसिक, यही बच्चे नहीं जानते, यही रीजन होता है कि फिर वो एग्जाम में अच्छे स्कोर नहीं कर पाते हैं। चलिए अब हमें डिस्कस करना है किसको? हमारे, इसको तो मैं थोड़ा सा और डिस्क्राइब कर दूं। एक सेंटेंस से मैं बोलूं मोहन कम्स हेयर, और मैं एक स्टेटमेंट बोलूं मोहन कम हेयर। दोनों में अंतर क्या है सर? मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने सिर्फ क्या किया है, यहां पर मैंने सिर्फ यहां पर एक कॉमा लगा दिया है। दोनों में अंतर क्या है? यहां पर मैं आपसे पूछूं कि दोनों स्टेटमेंट्स में अंतर क्या है, तो आपका आंसर क्या होगा? है या अंतर या नहीं है? सर एक कॉमा से पूरी मीनिंग बदल जाती है। यहां पर आप देखें एक छोटे से कॉमा से पूरी मीनिंग बदल गई। यहां पर देखें मोहन कम्स हियर, यह आपका कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनाइट या प्रेजेंट सिंपल। तो यह क्या बता रहा है? उसकी हैबिट को। क्या बता रहा है? उसकी हैबिट को। तो जैसे मोहन
मोहन कम्स हियर, मोहन यहाँ आता है, हमेशा आता है, मोहन यहाँ हमेशा आता है, यह फ्रीक्वेंसी वाली स्टेट हो गई, हैबिट हो गई। लेकिन मैंने यहाँ पर क्या बोला, मोहन, मैंने यहाँ पर क्या बोला, मोहन, जैसे यहाँ पर ये था मोहन खड़ा था, यहाँ पर मैं था, मैंने मोहन को आवाज लगाई, मोहन कम हियर, मैंने क्या बोला मोहन से, मोहन कम हियर, तो मोहन फिर कहाँ आएगा, आपकी ओर आएगा। यह क्या हो गया सर, ऑर्डर। और अगर आप अच्छे से देख पा रहे हो तो यह आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है और यह आपका इंपेरेटिव है, यह आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है और यह आपका इंपेरेटिव सेंटेंस है। सर एक कॉमा से कहानी बदल जाती है, तो चीजों को बहुत अच्छे से, बहुत बारीकी से, बाल की खाल निकालते हुए हम चलेंगे और जानेंगे सारी चीजों को। बने रहिए मेरे साथ। आइए अब हम पढ़ते हैं हमारा जेनेटिव और पजेसिव केस। क्लियर सर? आइए चलिए अब हमें डिस्कस करना है हमारा मेन टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमारा क्या है, जेनेटिव केस, या हम जिसको कह सकते हैं हमारा पजेसिव केस। चलिए हम यहाँ डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मेरा आपसे क्वेश्चन होगा कि सर ये बताइए पोजीशन किन चीजों का होगा। पोजीशन मतलब जो चीजें स्वामित्व रख सकें, जो ऑनर बन सकें। सर ऑनर कौन बन सकता है? जैसे हम एक वाइड कैटेगरी देखें तो वाइड कैटेगरी हमारे पास दो तरीके से हम चीजों को डिवाइड कर सकते हैं। ऐसी चीजें जो क्या हो, लिविंग हो, और ऐसी चीजें जो क्या हो, नॉन लिविंग हो। हम चीजों को दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं सर, या तो चीजें क्या है, नॉन लिविंग है, या तो क्या है, लिविंग है। हम दो ही तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। तो यह बताइए स्वामित्व किन चीजों का होगा, कौन सी चीजें स्वामी बन सकती है, ऑनर बन सकती है। सर ऑनर बनने की बात कर रहा हूं, मालिक कौन बन पाएगा? तो आपका आंसर होगा नॉन लिविंग। सही ना? तब कुर्सी के हम होते हैं, हमारी कुर्सी थोड़ी ना होती है। पेन के हम है, हमारा पेन थोड़ी ना है, यही ना? नहीं, ऐसा नहीं होता सर। हमेशा पोजीशन किनका होता है? लिविंग चीजों का। जो चीजें जिंदा होती हैं, जिनमें जान होती है, वही क्या होती है, ऑनर होती हैं। हम पजेस किसको कर सकते हैं? आप पजेस किसको कर सकते हैं? लिविंग को भी कर सकते हैं। आप ऑनर किसके बन सकते हैं? लिविंग के भी बन सकते हैं और नॉन लिविंग के भी बन सकते हैं। जैसे आपका कुत्ता है तो आप क्या बोलेंगे? माई डॉग, मेरा कुत्ता। ठीक है। जैसे आपका पेन है तो माई पेन। आपने पोजीशन किससे बता दिया? आपका पेन हो गया। तो आपने नॉन लिविंग थिंग के भी ऑनर बन गए, आप लिविंग थिंग के भी ऑनर बन गए। लेकिन ऑनर बनने के लिए आपको क्या होना जरूरी है? लिविंग होना जरूरी है। ठीक है। तो अगर आपको ऑनर बनना है तो क्या बनना पड़ेगा? लिविंग। तो सबसे पहली बात जो हमने सीखी वो क्या, अगर आपको किसी भी चीज में पोजीशन शो कराना है तो सबसे पहले आप कौन सी नाउन यूज करेंगे? लिविंग। आपके पास नाउन कौन सी होनी चाहिए? लिविंग नाउन के ही क्या बनेंगे? पजेसिव केस बनेंगे। पहली बात जो हमने सीखी। चलिए आते हैं हम यहाँ डिस्कस करते हैं, जैसे कि किस तरीके से। जैसे मैंने लिखा मोहन्स कार, मैंने क्या लिखा? मोहन्स कार। किसकी कार? मोहन की कार। या फिर मैं इसको लिख दूं कार ऑफ मोहन। क्या लिख दूं मैं? अ कार ऑफ मोहन। किसकी कार है? यहां पर भी मोहन की कार थी और यहां पर भी किसकी कार है? मोहन की कार। तो मोहन लिविंग है या नॉन लिविंग? लिविंग है। तो लिविंग चीजों के ही क्या बनेंगे हमारे पास? पजेसिव बनेंगे सर। इतनी बात समझ में आ गई हो तो हम आगे देखें। जैसे अब हमें क्या बनाना है? मुझे लिखना है वॉइस हॉस्टल। क्या लिखना था? वॉइस हॉस्टल। तो हम यहां पर पजेसिव किस तरीके से बनाएंगे? यह देखो, हमेशा अगर आपको किसी भी चीज का पजेसिव बनाना है तो आपके पास सबसे पहले ऑप्शन होगा, आप उसमें एपोस्ट्रोफी यूज करेंगे। चलिए आगे डिस्कस करते हैं इसी को। अगर आपको किसी भी चीज का पोजीशन बनाना है तो आपके लिए क्या चाहिए पड़ेगा सर? एपोस्ट्रोफी चाहिए पड़ेगा। एपोस्ट्रोफी का साइन ऐसे होता है और यह हमेशा जो हम यूज करते हैं वो हमारे हिसिंग साउंड के साथ करते हैं। किसके साथ करेंगे सर? अगर आपको क्या मिलेगा? हिसिंग साउंड मिलेगा। हिसिंग साउंड जो आपको मिलता है वो आपको एस से मिलता है। यह वाला जो साउंड होता है वही कहलाता है हिसिंग साउंड। किन्हीं भी वर्ड के पीछे अगर हिसिंग साउंड आएगा तो ओनली आप क्या करें? सिर्फ एपोस्ट्रोफी एस का साइन लगा दें। अगर हिसिंग साउंड नहीं आता है तो आप क्या करेंगे? वहां पर एपोस्ट्रोफी एस
के साइन के साथ आपको हिसिंग साउंड भी यूज करना पड़ेगा, तो आप उसमें s प्लस एपोस्ट्रोफी एस जोड़ेंगे, तब जाकर वह आपका पजेसिव केस बनेगा। और अगर आपको फाइंड करना है कि इस नाउन में पजेसिव केस है या नहीं है, तो जैसे कि सब्जेक्ट हम फाइंड कर सकते हैं व्हाट या हु से, ऑब्जेक्ट हम फाइंड कर सकते हैं व्हाट या हुम से, वैसे ही हम पजेसिव केस फाइंड कर सकते हैं हुज से। आप हुज से क्वेश्चन कीजिए, आपको पजेसिव केस मिल जाएगा। जैसे यहां देखिए, हुज कार मोहन, हुज कार मोहन्स, हुज हॉस्टल्स बॉयज। यहां पर आप देखें जैसे हमने जो यूज किया है बॉय एक प्लूरल वर्ड है। कैसा वर्ड है? प्लूरल वर्ड है। बॉय का जो हम प्लूरल बनाते हैं वो क्या बनाते हैं? वॉइस बनाते हैं, और प्लूरल बनाते ही साथ हमारे पास हिसिंग साउंड आ जाता है। अगर यहाँ हिसिंग साउंड ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है तो आप क्या करेंगे, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या लगाएंगे? एपोस्ट्रोफी एस का साइन लगाएंगे। सिर्फ और सिर्फ क्या यूज करेंगे सर? एपोस्ट्रोफी एस का साइन, और वो भी पीछे, क्योंकि आपको पजेसिव बनाने की आपको हिसिंग साउंड अलग से जोड़ने की जरूरत नहीं है, तो यह आपका बन जाएगा पजेसिव केस। लेकिन यहीं पर हम देखें मैन वर्ल्ड, अगर आपको इसका पजेसिव बनाना है तो आप देखें यह तो प्लूरल है, यह आपके पास दूसरा नाउन है, इसको हमें इसका पजेसिव शो कराना है, तो क्या करें? अभी इसमें हिसिंग साउंड है क्या? आपका आंसर होगा सर नहीं है, क्योंकि हिसिंग साउंड तो एस से आता है। अगर ऐसा है तो यहां पर आप क्या करेंगे? आप एपोस्ट्रोफी एस के साथ साथ हिसिंग साउंड भी जोड़ेंगे, तब जाकर आपका ये क्या बनेगा? पजेसिव। इस तरीके के क्वेश्चन इन जनरल कभी कभी एग्जाम में आ जाते हैं, जो लोअर लेवल के एग्जाम होते हैं, या फिर कभी कभी बड़े लेवल के भी एग्जाम्स में इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं जो फिर हमसे नहीं बनते। जैसे यहाँ पर किन्हीं लोगों के नेम, जैसे ये कीट्स हो गए, इनका नाम कीट्स ही है, कीट्स पोएम। तो अब आपको क्या लगाना है? यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, और यह क्या बन जाएगा? आपका पजेसिव केस बन जाएगा। बातें समझ में आ गई हो तो अब हम जाने कि अब हम इनका यूज किस तरीके से करेंगे और ये कहां कहां यूज होते हैं। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। चलिए हम सीखते हैं कि हमारे लिए जो हमारे पजेसिव केस हैं वो कहां कहां पर यूज करने होते हैं। तो सबसे पहले हम देख लें, ये तो कंडीशन है हमारी कि हम जब पजेसिव केस हमेशा यूज करेंगे वो हमारी लिविंग थिंग्स के साथ ही करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, हम नॉन लिविंग थिंग्स के साथ भी कर लेते हैं, लेकिन कंडीशन है उनके लिए जब हम उनको कैसे यूज करें, एज अ पर्सन, या हम उनका क्या करते हैं? पर्सोनिफिकेशन। तो हमेशा याद रखना, अगर हम नॉन लिविंग थिंग को एज अ लिविंग थिंग रिप्रेजेंट करने लगे, कैसे रिप्रेजेंट करने लगे सर? एज अ लिविंग थिंग रिप्रेजेंट करने लगे, तो वो क्या हो जाती है हमारे लिए? पर्सोनिफिकेशन कहलाता है। इट्स अ, ये जो होते हैं हमारे, ये होते हैं फिगर ऑफ स्पीच। पर्सोनिफिकेशन जो हम पढ़ेंगे वो फिगर ऑफ स्पीच में पढ़ेंगे, जैसा कि यहाँ पर होता है जो नॉन लिविंग थिंग को हम कन्वर्ट कर देते हैं किन में? लिविंग थिंग्स में, तो वो हमारे लिए क्या कहलाता है? पर्सोनिफिकेशंस कहलाता है। जैसे यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखा है डेथ्स हैंड, तो आपको पता है मौत के हाथ नहीं होते, इट्स नॉट अ पर्सन, इट्स अ नॉन लिविंग थिंग, तो इसके हाथ नहीं होते। तो यहाँ पर मैंने क्या बना दिया? यहाँ पर क्या लगा है? डेथ्स हैंड। तो मैंने डेथ को क्या किया? पर्सोनिफाइड किया है। क्या किया है? पर्सोनिफाइड किया है। रिचेस विंग्स, अब जैसे आपको पता है यहाँ पर रिचेस की मीनिंग है धन या मनी, तो आपको पता है कि पैसा एक जगह नहीं रुकता। रिचेस हैव विंग्स, पैसे में क्या होता? मतलब स्थायी नहीं होता, वो हमेशा यहाँ से वहां करता रहता है। तो यही स्टेटमेंट उसी को सेटिस्फाई कराता है। रिचेस विंग्स, नेचर्स कॉल, ये तो आपको पता होगा, नेचर्स कॉल, ड्यूटीज कॉल, मून्स ब्यूटी। यहां पर भी आपने क्या किया है? नॉन लिविंग थिंग को क्या कर दिया है? लिविंग बना दिया है। क्या बना दिया है? लिविंग बना दिया है। तो यहां पर देखें, तो अगर आप उसको पर्सोनिफाइड कर दें, क्या कर दें? पर्सोनिफाइड कर दें, मतलब नॉन लिविंग थिंग को आप एज अ लिविंग थिंग रिप्रेजेंट करने लगे, तो उनके साथ हम पजेसिव केस यूज कर सकते हैं। चलिए इतना अगर आपको समझ में आ गया हो तो अब हम देखें हमारा तीसरा टाइप। अगर हम किसी डिग्निफाइड ऑब्जेक्ट के साथ हमें अगर लिखना हो तो हम पजेसिव केस यूज कर सकते हैं। जैसे कोर्ट्स ऑर्डर, कोर्ट इज अ डिग्निफाइड थिंग, एक ऑब्जेक्ट डिग्निफाइड है, फिक्स्ड है, तो कोर्ट्स ऑर्डर, कोर्ट के ऑर्डर, सन्स रे, सन की रेस,
अर्थ पॉपुलेशन ये डिग्निफाइड ऑब्जेक्ट होते हैं। डिग्निफाइड से मतलब क्या, ये फिक्स्ड है, आपको पता है कहां पर कैसे किस तरीके से, तो इनके साथ हम पजेसिव केस यूज कर सकते हैं। बाकी कुछ ऐसे वर्ड जो हमें टाइम बताते हो, स्पेस बताते हो, वेट बताते हैं और वैल्यू बताते हो, इनके साथ भी हम पजेसिव केस यूज कर सकते हैं। जैसे अ मंथ्स हॉलीडे, मैंने क्या लिखा, अ मंथ्स हॉलीडे, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी चीज को आप ऐसे लिख सकते हैं, यह भी सही है, अ मंथ हॉलीडे। आप ऐसे लिख देंगे तब भी यह नाउन होगा, यह मॉडिफायर होगा। मॉडिफायर से मतलब यह नाउन एज अ एडजेक्टिव यूज होगा। कैसे यूज होगा, एज अ एडजेक्टिव यूज होगा, तब यह सही है। यहां पर भी, बट यहां पर मेन नाउन हमारे लिए यह हो जाएगा, यह हमारे लिए क्या हो जाएगा, पजेसिव केस हो जाएगा। मीनिंग दोनों की सेम है, कोई भी अंतर नहीं है, यही सेम होता है स्पेस के साथ। अ स्टोन्स थ्रो, अ स्टोन्स थ्रो का मतलब होता है बहुत ही नजदीक, बहुत ही पास में। तो अ स्टोन्स थ्रो, यह जो वर्ड होते हैं यह बहुत ही पास, इसकी मीनिंग होती है, एक फ्रेज होती है जिसकी मीनिंग होती है बहुत ही नजदीक। यह डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अ टन्स वेट, 1 टन का वेट है, तो यह हमारे लिए क्या बता रहा है, वेट बता रहा है। क्या बता रहा है सर, वेट बता रहा है। यहां पर देखें हम, 100 रुपीज वर्थ, इसकी वैल्यू कितनी है, किसी भी चीज की वैल्यू कितनी है, 100 रुपीज। वो टिकटॉक पे तो 200 कैरी मिनाटी वाला नहीं, यहां पर क्या मानेंगे हम, 100 रुपीज नोट, 100 रुपीज वर्थ, तो यह हमारे लिए क्या हो जाएगी, वैल्यू। अगर कोई चलाता है तो ऐसा नहीं है कि मत चलाओ, ये मेरा बैंक करने का वो रीजन नहीं था, बट ठीक है। यहाँ पर देखें 100 रुपीज वर्थ। क्लियर सर, अब हम आगे डिस्कस करते हैं हमारे इसी को। आइए चलिए यहाँ आते, अब हमारे कुछ और जो हैं अब हम उनको डिस्कस करते हैं। जैसे कुछ एक पर्टिकुलर फ्रेजेस हैं जिनके साथ हमेशा एपोस्ट्रोफियस आता है, बाकी इनकी जो लिस्ट होगी वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ के थ्रू सेंड कर दूंगा। बाकी कुछ हैं वो आप यहाँ पर देख लीजिए, जैसे हो गई एट हिज फिंगर्स एंड, फॉर मर्सी सेक्स, एट हिज बिट्स एंड, एट हिज जर्नीस एंड, टू हिज हार्ट्स कंटेंट। तो यह कुछ स्पेसिफिक फ्रेजेस होती हैं जिनके साथ हमेशा एपोस्ट्रोफियस आता है। इनकी मीनिंग और इनके साथ साथ जो इनकी लिस्ट है वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर फॉरवर्ड कर दूंगा। ठीक है सर, हम आगे आते हैं जो हमारा है नेम ऑफ बिल्डिंग, प्लेस और पोजीशंस। कुछ ऐसी, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये एग्जाम में आ जाता है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं, और हम इनके साथ क्या करते हैं कि एपोस्ट्रोफियस यूज होता है और हम उसको कंफ्यूज होकर हम सोचते हैं कि ये गलत है। जैसे ये देख लीजिए, मैं एक स्टेटमेंट लिखूं, I was invited at my uncle's। मैंने क्या लिख दिया, I was invited at my uncle's। मैंने क्या लिखा, I was invited at my uncle's। तो क्या स्टेटमेंट है, सही है या गलत है? आपका कहना होगा कि हाँ सर, अगर यहाँ पर एपोस्ट्रोफियस लगाया गया है, अगर यहाँ पर एपोस्ट्रोफियस लगाया गया है तो यह हमेशा एक नाउन से फॉलोड होगा। अगर एपोस्ट्रोफियस आया है तो नाउन चाहिए। अगर आपने पजेसिव बताया हुज, तो फिर उसका नाउन तो चाहिए। अगर ऐसा है फिर तो ये गलत होना चाहिए। लेकिन मैं कहूंगा कि नहीं सर, यह सेंटेंस क्या है आपका, सही है। यह सेंटेंस क्या है आपका सही है। कैसे सही है और क्यों सही है यह जाने हम। I was invited at my uncle's, इसकी जो इन जनरल मीनिंग है वो क्या है, हाउस। इसकी जो अंडरस्टूड मीनिंग है वो क्या है, हाउस। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, I was invited at my uncle's house, या फिर आपने लिख दिया my uncle's। तो ऐसी प्लेसेस, बिल्डिंग यह होती हैं, तो इनके साथ हम क्या लिखें या ना लिखें। जैसे यहां पर देखें, हम एक और स्टेटमेंट लिखें, she is studying at St. Paul Mills। मैंने क्या लिख दिया, she is studying at St. Paul Mills। तो यहां पर आपको पता होगा ये सेंट पॉल मिल्स है, यह किसी न किसी कॉलेज या फिर हमारे
स्कूल का नेम होगा तो वही भी हमारे लिए स्पेसिफिक क्या हो जाएगी, प्लेस हो जाएंगी या पोजीशंस हो जाएंगी। तो इस कंडीशन में आप इनके साथ एपिस्ट्रोफियस के साथ नाउन लिखें या ना लिखें तब भी ये क्या है, सही है सर। क्लियर सर, इतनी बात समझ में आ गई हो आपको तो हम आगे बढ़ते हैं। यह काफी इंपॉर्टेंट होता है, बहुत सारे बच्चों को ये डाउट होता है कि अगर सर एपिस्ट्रोफियस आया तो नाउन तो होनी ही चाहिए, अगर नहीं भी है, अगर वो किसी बिल्डिंग, प्लेस या पोजीशन को रिफर कर रहा है तब वह हमारा जो एपिस्ट्रोफियस अकेला होगा तब भी वह सही होगा। क्लियर सर, इसी तरीके की चीजें आ जाती हैं एग्जाम में और बच्चे क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, कहीं और एरर होता है वो इसको एरर मान लेते हैं और गलत कर देते हैं। चलिए यहां आ जाते हैं, हम देखते हैं हमारा जी पॉइंट, नॉन लिविंग थिंग्स। याद रखना सर, लिविंग थिंग का तो पजेसिव बन जाता है लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स के पजेसिव नहीं बनेंगे। दी टेबल्स लेग, टेबल का लेग इस तरीके से हम एपिस्ट्रोफियस लगाकर नहीं बना पाएंगे। एपिस्ट्रोफियस सिर्फ लिविंग के साथ लगेगा लेकिन ऐसा नहीं है कि इनका पजेसिव नहीं बनेगा। यह देखें, द बुक्स, कवर, शर्ट्स, बटन, तो अगर इनका इस तरीके से आपको पजेसिव बनाना है तो एपिस्ट्रोफियस तो नहीं यूज कर पाएंगे आप, तो आप क्या लिखिएगा, द लेग ऑफ द टेबल। आप इसको क्या लिख सकते हैं, द लेग ऑफ द टेबल, द कवर ऑफ द बुक, the button of the shirt। आप इस तरीके से इनके पजेसिव तो बना सकते हैं, इस तरीके से इनके पजेसिव तो बना सकते हैं, लेकिन यह जो एपिस्ट्रोफियस वाला तरीका है यह सर इनके साथ, नॉन लिविंग थिंग के साथ यूज मत कीजिएगा, अदरवाइज यह गलत हो जाएगा। और यहां पर हम देखें, लेकिन अगर मैं बोलूं मोहन्स कार, मोहन लिविंग है, इसका हम पजेसिव बना लेंगे लेकिन इसका हम साथ साथ इस तरीके से भी बना पाएंगे, द कार ऑफ मोहन, द कार ऑफ मोहन। यह जो ऑफ प्रपोजिशन होती है, यह जो ऑफ प्रपोजिशन होती है, यह प्रपोजिशन ही होती है किसकी, पोजीशन की और डिस्ट्रीब्यूशन की, पोजीशन की और सिलेक्शन की या चूज करने की या पार्ट की। तो हमेशा याद रखना, अगर आपको पोजीशन बनाना है तो यहाँ पर यह दोनों तरीके सही हैं, लेकिन यहाँ पर नॉन लिविंग थिंग्स के साथ सिर्फ और सिर्फ यही तरीका सही है, ऑफ प्रपोजिशन वाला। लिविंग थिंग्स के साथ दोनों बना दें, दोनों की मीनिंग सेम है, कोई अंतर नहीं है, बस इसका ध्यान रखना, नॉन लिविंग थिंग्स डोंट मेक पोजीशन विद एपिस्ट्रोफियस। नॉन लिविंग थिंग्स कभी भी एपिस्ट्रोफियस के साथ पोजीशन नहीं बनाएगी। बाकी की चीजों का हम डिस्कशन करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय, मिलते हैं कल। हैव अ नाइस डे।